अस्सलाम वालेकुम जी। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवालात हैं साइटेशंस जो होते हैं, जो अदालती नमूना जात होते हैं, उनकी अहमियत के बारे में पूछा है। वो ये है उनकी अहमियत, साइटेशंस जो होती हैं, रूलिंग्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट्स उनको कहा जाता है, यानी नमूना जात जो आला अदलिया के नमूना जात हैं, फैसला जात होते हैं, वो उनको प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। और प्रेसिडेंट्स में सबसे अहम जो बात होती है वो ये होती है कि जब भी इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी अदालत में कोई केस आता है, जब भी कोई केस अदालत में फाइल किया जाता है, एवरी केस हैज़ इट्स ओन फैक्ट। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपनी जो है वो सर्कमस्टांसिस होते हैं, उसके मुताबिक वो केस को डिस्कस किया जा रहा होता है। लिहाजा एक किस्म के केसेस जो होते हैं, इसको सिविल केसेस में साइटेशंस की जो वैल्यू है, जो अदालती अहमियत दी जाती है, वो सिविल केसेस में ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि क्रिमिनल केस में हर केस का अपना एक जो है वो फैक्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट वेरी करते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन में और आ जाते हैं, इंक्वायरी में और फैक्ट्स आ जाते हैं। मुलज़म ने कत्ल किया है, फ़र्ज़ करें अगर किसी का, उसने पेट में चक्कू मारा है, उसकी डेथ हो गई है, सोटे से डेथ हुई है और गोली से डेथ हुई है, तीनों का जो काज है ऑफ डेथ है वो 302 ही लगेगा। लेकिन अब हर केस में सेक्शंस और अपना उसके सर्कमस्टांसिस और होंगे, तो वो क्रिमिनल केसेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अदालतों के लिए उस प्रेसिडेंट को लेके फैसला देना। अब चूंकि हर केस का फैसला अलग होता है, जो सिमिलर केस होता है उसमें अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो वो हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया तो वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। अब बात आ जाती है आ जाकर ये कि जी जो आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं, साइटेशंस होती हैं, फैसला जात होते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाली जो कुतब हैं, वो कानूनी लॉ से रिलेटेड किताबें पब्लिश होती हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये एक रिसर्च है। उसके बाद फिर दूसरी जो बात है कि सबसे ज़्यादा जो अल्फाजी गलतियां हैं या टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉ की बुक्स में पाई जाती हैं। अब आ जाती साइटेशंस का जो बात होती, प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स ये बाकायदा सवाल पढ़ते भी हैं और सीखते हैं कि वो क्या है। अब इसमें भी साइटेशंस जो हैं, आप किसी केस के अंदर मतलब कोई बेल आपने लेनी है, उस बेल से रिलेटेड मेरे पास ये बेल रेफरेंसर पड़ा है, इसमें सारी साइटेशंस मौजूद हैं और रिलेटेड टू केसेस। अब इसमें मतलब आप कह लें कि 302 का अगर कोई केस मेरे पास आ जाता है, 489F का आ जाता है, 337 का आ जाता है, उसमें सिमिलरिटी जो होगी उससे रिलेटेड जो केस होगा उसका हवाला मैं अदालत में पेश करूंगा और अदालत बाइंडिंग है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है या कोर्ट सेशन कोर्ट है, दे आर बाइंडिंग टू एक्सेप्ट माई साइटेशन। ये रूलिंग है हाई कोर्ट की, अगर मैं पेश करता हूँ और तो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो बहुत कम बात लोगों को पता है और वकला साहिबान जो स्टूडेंट ऑफ द लॉ हैं उनको भी कम मालूमात है इस चीज़ के बारे में, वो ये बताता चलूँ कि जो हाई कोर्ट की साइटेशन है वो हाई कोर्ट में आपको पेश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाई बाइंडिंग जो है, कोर्ट्स आर बाइंडिंग, कब बाइंडिंग है? हायर कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट की साइटेशन उसके लोअर कोर्ट पे बाइंड होगी, यानी हाई कोर्ट का अगर कोई फैसला है उसकी साइटेशन सेशन में तो चल जाएगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो चल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट की साइटेशन को अगर मैं हाई कोर्ट में ही पेश कर दूंगा तो वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। हाई कोर्ट में क्या पेश करना है? सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई केस की का फैसला पेश करना पड़ेगा। तो ये सारा मतलब इसकी जिस्ट ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि जो भी कानूनी साइटेशंस हैं, जो नमूना जात हैं, उनको आप हर केस में आप पेश कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि आइदर वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती उसको। तो ये सारा बात है जी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। मुबीन जाफर भट्टी, हाई कोर्ट के। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।